उसको परमानंद तो प्राप्त हो ही जाना है। बच्चों के साथ भगवान पूरे नगर का भ्रमण किए, धनुष यज्ञशाला का भी दर्शन किया और उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आए। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण जी विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए। पुष्प मने बोलिए फूल, और दल मने तुलसी दल। तुलसी जी को पत्ता नहीं बोलते, तुलसी पत्ता लाइए नहीं, तुलसी दल कहते, ठीक ना। तो राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लगेगा गुरुदेव को पूजन में। अस्तु राम भी स्वयं जाकर गुरुदेव से अनुमति मांगते हैं कि गुरुदेव आज्ञा हो तो पूजन हेतु हम लोग पुष्प दल ले आवे। अनुमति प्राप्त हुई और राम लक्ष्मण जी विदा लेकर के प्रणाम करके पुष्प दल लेने गए। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाए। भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाए। लागे पीतम मनोहर नाना, वरण वरण वर बेली बिता। लागे पीतम मनोहर नाना, वरण नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर गुरु जाए। नटत कलमो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण जी जनक जी महाराज की मिथिला के पुष्प वाटिका में गए। जैसे गए तो बाग का अवलोकन किया। यहाँ गोस्वामी जी ने बाग का वर्णन किया, अति दिव्य बाग। देखिए जिस प्रकार का हमारा नेचर होता है उसी प्रकार की व्यवस्था हम बना के रखते हैं। हम यदि भगत हैं तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम भगत हैं, हमारा घर ही बताएगा कि हम भगत हैं। हमारे चाचा बैठे हैं, कहते हैं कि
बाबू जिस पुष्प में सुगंध होगा उसके बगल से गुजरने पर पता चलेगा कि इसमें सुगंध है। और जिस पुष्प को नाक में लगाकर सुंघाना पड़ रहा था, महकी तो महकी, इसका मतलब उसमें सेंट मार के लाया गया है, उसमें खुशबू है नहीं। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां होता नहीं। श्री जनक जी का बाग इतना दिव्य है कि उसको देखने के बाद देवराज इंद्र को लज्जा आती है देवलोक में कि वहां पर भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनक जी के पास मिथिला में बगीचा है। क्या विशेषता है? लागे बिटप मनोहर राम जी जिस समय बाग में गए हैं उस समय शरद ऋतु है। कौन सी ऋतु है? जोर से बोलिए, बीच में बोला ठीक है ना। इसको कहते हैं हुंकारी बाग। जैसे कोई कहानी सुनाए ना तो बीच में बोलना पड़ता है, अच्छा अच्छा। उसी प्रकार बीच में बोला करिए। राम जी जब गए हैं बाग में तो कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। लेकिन बाग के बाहर है, बाग के भीतर तो लग रहा है कि मानिए बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, जहां बसंत ऋतु रही लोहा। क्यों? भगवान और भगवान की भक्ति दोनों मिलने वाले हैं। प्रभु और मैया का आज पहली बार आमना सामना होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति पहुंच जाए वहां हमेशा बसंत ही बसंत रहे। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर आकर आज बाग में चहचहा रहे हैं। राम लक्ष्मण जी पहुंचे, मालियों को ढूंढे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मालियों से कि हम लोग गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाकर पुष्प दल ले ले। मामी बोले नहीं जा सकते, आप लोग भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जा सकते? हम कौन है आप पहचान नहीं रहे, हम क्यों नहीं जा सकते? माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? लक्ष्मण भैया बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले पढ़े हैं तो मेन गेट का साइन बोर्ड पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है? लक्ष्मण जी सिर ऊपर किए तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना जनाता है आप लोग को? जनाना मने जनाना मने महिला, महिला, महिला। जनानी मने दोनों का अर्थ एक ही है। जनाना चाहे हम आप लोग को जनाना मांगता है। हमारे बंगाल के एक नेता सीपीएम के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बिहार इलेक्शन में एक बार प्रचार करने गए तो बंगला में यदि बंगाली व्यक्ति हिंदी बोले तो ऐसे बोलता है कि हम आप लोग को जनाना मांगता है, मतलब हम आपको बताना चाहते हैं, इसका ये मतलब। वो गए बिहार में इलेक्शन में भाषण देने, प्रचार में माइक पर खड़ा होकर बोले हम आप लोगों का जनाना मांगता है। अब उसके बाद का भय हुई आप लोग कल्पना करिए। लक्ष्मण जी बोले लिखा है जनाना बाग। आप लोग कैसे जाएंगे भीतर? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब
कैसे